नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कोटड़ी के जो वर्तमान सरपंच है हरिराम जी गोचर, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, क्योंकि आज लगभग सरपंच जी का जो कार्यकाल है वो 4 साल का निकल चुका है और आगे 1 साल बचा है। तो इनसे बातचीत करेंगे भी 4 साल में क्या क्या विकास हुआ है, शिक्षा के प्रति, पेयजल के प्रति और बिजली विद्युत के प्रति जो भी विकास हुआ है, इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे ग्राम पंचायत कोटड़ी की। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कब से एंट्री मारी। राजनीतिक में सर मैं पिछले 30 साल से हूँ जी और शुरू से 2001 से जब पदयात्रा में वसुंधरा जी मैडम यहाँ पे आई थी, उस टाइम से मैं पार्टी में के साथ लगातार पार्टी का कार्य करता हूँ, पार्टी का कार्य करता आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा, पहले ग्राम पंचायत बूथ अध्यक्ष जी और ग्रामीण मंडल महामंत्री भी रहा जी। और बाकी कार्य करते आ रहे हैं पार्टी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, लगभग आपको 30 साल का अनुभव है राजनीति का और 30 साल से आप रेगुलर चले आ रहे हैं और भाजपा के आप एक कट्टर कार्यकर्ता हैं। जी सर। तो सर, अभी जैसे वर्तमान में पीछे जो आपका कार्यकाल है वो एक कांग्रेस की सरकार में निकला है 4 साल का, और वर्तमान में आज बात करें तो भाजपा की सरकार है राजस्थान में। तो कांग्रेस की सरकार में आपने क्या क्या विकास करवाया है? शिक्षा के प्रति आपका ग्राम पंचायत कोटड़ी में कैसा रुझान रहा है? शिक्षा में हमारे गांव में बहुत जागरूकता है, अच्छे मेरिट में आते हैं बच्चे जी। और गवर्नमेंट स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल और बालिका विद्यालय, अच्छी पढ़ाई करते हैं और हम बराबर ध्यान रखते रह जाते हैं वहाँ स्कूल में। बिल्कुल। जिन दोनों स्कूल में हम बराबर महीने 2 महीने में एक चक्कर काटते रहते हैं ताकि पढ़ाई कैसी चल रही है उनको पूछताछ करते रहते हैं। वो बहुत शानदार पढ़ाई चलती है हमारे यहाँ। क्योंकि सरपंच साहब, बात करें एक जो ग्राम पंचायत कोटड़ी की या किसी भी राजस्थान की बात करें, किसी ग्राम पंचायत, तो विद्यालय है, एक शिक्षा का मंदिर है। तो इसकी आपने कभी जैसे निरीक्षण किया, स्टाफ वगैरह का कैसा माहौल है और कैसे स्टाफ वगैरह बराबर है? और विकास की नज़र से देखें तो आपने जो विद्यालय है कोटड़ी ग्राम पंचायत के, उसके अंदर कोई विकास में क्या क्या करवाया है? बालिका विद्यालय में इंटरलॉकिंग और वातानुकूलित शौचालय भी बालिका विद्यालय में बनाया। बाकी और एक विद्यालय का आदर्श गेट जो होता है ना, वो मुख्य द्वार, वो विद्यालय का गेट लगवाया, एक पत्थर मार्बल के पत्थर से, धौलपुरी पत्थर से, बहुत शानदार अच्छा मेन बस स्टैंड से जो एंट्री होती है वहाँ से। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, बात करें अब अपन एक पेयजल की यहाँ कैसी स्थिति है ग्राम पंचायत कोटड़ी की? क्योंकि हम और भी कई ग्राम पंचायतों में गए हैं, कई जगह तो बहुत ही ज़्यादा संकट है पेयजल का। जो ज़मीनी जल स्तर है वो भी नहीं मिल रहा है और बाहर से भी पानी की बहुत ही ज़्यादा ही किल्लत है कई ग्राम पंचायतों में। आज भी कई पिछड़े हुए गाँव हैं जिनमें पेयजल की बहुत संकट है। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है और इसके रेवेन्यू विलेज गाँव है उनकी क्या स्थिति है? नल कनेक्शन तो बराबर सब जगह हो गए सर, पर क्या है कि नल में पानी मिल नहीं पा रहा सही साट। तीसरे दिन आता है तो तीसरे दिन कम मिल रहा है। अब ये क्या है कि अब सुधार बीजेपी की सरकार आई है, पहले तो वो था, अभी तो थोड़ा सा हल होने लग गया है। बाकी तो पहले बहुत समस्या थी और अभी भी समस्या तो है ही, सही पानी बराबर मिल नहीं रहा। तीसरे दिन 3 दिन में आता है, वो भी कम आ रहा है अभी। और सरपंच साहब, बात करें अपन ये जो जल जीवन मिशन योजना जो चल रही है सरकार द्वारा, घर घर नल योजना, इसके अंदर हमने कई ग्राम पंचायतों में देखा है और देखा भी है और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि आज जैसे आपने ग्राम पंचायत कोटड़ी की एक एग्जांपल लें तो कोटड़ी के अंदर जैसे आपने रोड बनाई है, इंटरलॉकिंग बनाया है, सीसी रोड बनाई है, लेकिन कहीं न कहीं इन ठेकेदारों की या किसी की वजह से ये रोडें आज पाइपलाइनें डालने की वजह से बीच में से काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं और वहाँ उसका दोबारा कोई सुदृढ़ीकरण नहीं हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें एक नुकसान ही हो रहा है। वो ठेकेदार तो ध्यान देता ही नहीं है। हम वो बहुत सी जगह तो हम खुद कर रहे हैं और
खोद के नए नए जो हमने बनाया इंटरलॉकिंग लगाया उसको खोद दिए और उबड़ खाबड़ कर दिए, और पुरानी लाइनें थी उसी में जोड़ दिया उन्होंने। पुरानी जो लाइनें डली हुई थी ना जल जीवन मिशन इसकी जनता जल योजना की, उसी लाइन में जो लाइन जोड़ दी इन्होंने, अलग से लाइन नहीं डाली, तो प्रेशर नहीं मिल पा रहा बहुत सी जगह। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि पुरानी जो लाइनें थी उनके अंदर जोड़ के एक फॉर्मेलिटी की तरह काम किया। फॉर्मेलिटी किया साहब, उसी में दिया, अधिकतर उसी में जोड़ा है, बाकी कहीं लाइन नहीं थी वहाँ डाली, बाकी तो उसी में जोड़ा है सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब बात करें अपनी एक यहाँ धरातल पे जो लागू की हुई है नरेगा की जो योजना केंद्र सरकार की, उसके अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है वर्तमान? रोजगार सभी 1300 1400 लेबर, 1200 1500 लेबर परमानेंट चलती रहती है सब, चल रही लेबर बढ़िया। और सरपंच साहब जैसे बात करें अपन सरपंच साहब नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है भाई पक्के और कच्चे वर्ग का, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण कई ग्राम पंचायतों के अंदर जैसे बात करें तो जो विकास की गति है वो धीमी चल रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे तो सर क्या है 60-40 को रेशो मैंने बना के दिया कई बार, फिर मेरी तो किस्मत ही खराब मान लो या कुछ मान लो, मैं मतलब 60-40 का रेशो देते हुए भी मेरा 4 साल में 4 से 5 जो इंटरलॉकिंग के पक्के काम 4 से 5 काम हुए पक्के। बाकी तक मैं परेशान हो गया अभी कांग्रेस सरकार में के में मेरे काम ही नहीं निकलते हैं। विधानसभा से पहले भी मैडम आई थी, मैडम ने फरमाया था, कलेक्टर साहब से फ़ोन करा था तो उनके बाद भी हाँ करी थी, उसके बाद भी कलेक्टर नए ट्रांसफ़र हो गया था उनका, फिर आने के बाद अभी लोकसभा में बड़ी मुश्किल से एक तोड़ मरोड़ के एक काम निकला, वो भी बड़ी मुश्किल लास्ट दिन एक दिन पहले साहब। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सरपंच साहब बात करते हैं, अभी आपने जैसे बताया कि कांग्रेस की सरकार में भाई हालत ख़राब थी और काम नहीं निकल पाए और नए विकास करवा पाए, तो अभी वर्तमान में आप भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता हैं और भाजपा की सरकार है राजस्थान में, तो आगे क्या आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम ग्राम पंचायत में ये विकास करवा पाएंगे? 4 जून के बाद क्या है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, मैडम से भी रिक्वेस्ट करेंगे और काम निकलेंगे, काम कराएंगे सही। अभी भी हमने क्या है कि हमारे स्तर भी जितना हो सकता है, विधायक को मैडम ने भी दिया है, सामुदायिक बनाया है, वसुंधरा जी ने हमने दिया है, वो भी बनाया हमने, और प्रमुख प्रधान ने भी दिए हैं तो वो भी कराए हैं हमने। तो ये मेरे गांव में यूँ लाभ अधिकतर जो नाली हैं सर, नाली अंडरग्राउंड पूरे मतलब 90% में अंडरग्राउंड कर चुका हूँ, अभी खुले नजर नहीं आएगी पूरे गांव में। आप जो गंदे पानी की निकासी के लिए जो नाली निर्माण है वो मैं कवरेज किया, बिल्कुल कवरेज कर रखा सर अंडरग्राउंड, और बाहर निकाल रखा खाल में, बिल्कुल अंडरग्राउंड है। देखो शमशान देखो तो हमारा क्या है कि शमशान बिल्कुल ऐसा है जो अपने झालावाड़ जिले में आप देखोगे तो ऐसा शमशान कहीं भी नहीं है। वहाँ पर मैंने उस अपने भोलेनाथ का, शंकर भगवान का मंदिर भी बनवाया है, मेरे स्तर पे मैंने खुद नहीं बनाया, और आप देखोगे तो उसकी लुकिंग, और गेट लगा हुआ है उसमें मुक्तिधाम, उसमें जैसे दाह संस्कार करके निकलते हैं उसमें फुहारे चालू हो जाते हैं ताकि पवित्र हो जाए जो भी निकलने वाला, ऐसे व्यवस्था कर रखी, मोटर लगा रखी वहाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी। बहुत ही अच्छा जो अभी सरपंच साहब ने बताया कि जैसे आज कहीं भी किसी की मृत्यु होती है ग्राम पंचायत में तो वो लोग दाग संस्कार के लिए जाते हैं और शमशान से, तो वहाँ कई बार ऐसी कंडीशनें होती है, कई जगह ऐसी भी है जहाँ पानी भी नसीब नहीं होता क्योंकि वो घर पे आके पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी चीज़ बताइए कि जैसे मुख्य द्वार से जैसे बाहर निकलेंगे उसके तो जो पानी है वो ऑटोमेटिक अपने आप वहाँ से निकलेगा, तो बहुत ही बढ़िया है। उसका हम देख रेख भी करेंगे और निरीक्षण भी करेंगे आज सरपंच साहब की कोटड़ी ग्राम पंचायत के शमशान घाट की। तो सरपंच साहब और जैसे कोई मेजर समस्या ग्राम पंचायत की आज दिन तक की जो आज दिन तक नहीं हो रही है? सबसे खतरनाक समस्या है हमारे सर 356 आवास थे हमारे ग्राम पंचायत में, 356 ही डिलीट हो गए। वो क्या है कि यह लापरवाही मान लो पुराने कार्यकाल की टाइम पे जो सर्वे हुआ था उसमें उन्होंने जो है 5 एकड़ जमीन लिख दी, जिसकी जमीन 1 बीघा भी नहीं है, उसके भी रिकॉर्ड में 5 एकड़ जमीन यानी कि 8 बीघा जमीन लिखी हुई है। तो मेरे किस्मत इतना खराब है मेरा, जो वो पूरे 356 ही डिलीट हो गए साहब, एक भी आवास नहीं है। ये है पूरे जिले में एक ही पंचायत है जो 356 आवास डिलीट हो गए। बहुत ही यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि आज ग्राम पंचायत में जब सरपंच चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ही बड़े वादे करते हैं जनता से, क्योंकि हर तरीके का जनता का, क्योंकि ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत लेवल पे सरपंच है जो मुखिया होते हैं ग्राम पंचायत के, तो ग्राम पंचायत में हर जनता, हर किसान, हर वर्ग का जो मजदूर है वो एक अपनी इच्छा और अपनी डिमांड रखते हैं सरपंच के पास, क्योंकि वो उनके जनप्रतिनिधि होते हैं चुने हुए। लेकिन सरपंच साहब ने जो आज एक जो वार्ता बताई है
कि जो आज पीएम आवास योजना के तहत जो आवास मिलते हैं, उनके जो 300 कुछ बताए, उनके अंदर 356 जो आवास थे, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट इन्होंने वो कट गई। क्योंकि आज चुनाव लड़े थे ये जब, तो लोगों से वादे भी किए थे, आपका ये करेंगे, आपका ये करेंगे, विकास करेंगे, हर घर में सुविधा देंगे। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता को जो निजी आज जो फायदा है वो यही है, आवास है या शौचालय है। तो वो भी अगर नहीं मिल रहे हैं किसी कारण, किसी अधिकारियों के कारण या किसी राजनेताओं के कारण, तो बहुत ही बड़ी यानी कि एक घिनौनी हरकत मान सकते हैं इसको। तो सरपंच साहब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों के प्रति? और अधिकारियों के प्रति यहाँ के क्या, जासमुख साइड नहीं खुलेगी जब तक। मैं दिल्ली भी होके आ गया, वसुंधरा जी से, दुष्यंत जी से मिल के आ गया, घर पे जाके आया, मैडम ने अच्छा रखा, खाना खिला के भेजाया हमने। पर अब उन्होंने, जब तक साइड नहीं खुलेगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो साइड नहीं खुलेगी जब तक हम तो परेशान। हम सरपंच को कहते हैं, लोग थोड़ी समझते हैं बात के बस साइड नहीं खुली, पर वो हमें कहते हैं, हम जवाब देते हैं साहब अब साइड नहीं खुलेगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। अब मेन तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में मेन समस्या यही है कि वो चाहते हैं कि भाई निजी स्वार्थ, बस वो बाकी जितना काम करा है वो थोड़ी नजर आ रहा लोगों को। निजी स्वार्थ ही चाहिए लोगों को, और निजी स्वार्थ तो बस हो जाता है कि वो नहीं खुलेगी साइड में, कुछ नहीं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के यह जो पीएम आवास की जो मेजर समस्या यही है पीएम आवास योजना की, कि यहाँ की कोटड़ी ग्राम पंचायत के जो भी किसान, जो भी जनता है, उनको एक किसी प्रकार का निजी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि पीएम आवास योजना से। तो सर, जैसे बात करें अपन, जो निजी शौचालय है 12,000 वाले, तो उनका भी अभी कोई विकास हुआ, वो करवाया आपने? वो तो पहले ही बन चुके हैं सर हमारे यहाँ, 10 12 2 5 10 थे जो, वो भी बाद में बन रहे हैं। बाकी तो आप शौचालय तो कंप्लीट है। और मैंने जो मेरे निजी स्तर पे सर, जो मैं क्या कि आपको मैंने बता ही दिया कि मैं नरेगा में बिल्कुल पिछड़ा हुआ हूँ। 44 पंचायत से मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो 4-5 नरेगा के काम सैंक्शन हुए, लोगों के करोड़ों के हुए, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़। मेरे कुछ नहीं, अभी भी मेरी स्थिति है कि मैं अभी बिल फिट ही नहीं करा पाया, मेरे को है ही नहीं, तो क्या करूँ मैं? काम ही नहीं करा पा रहा। केवल कच्चे काम है, जो कच्चे काम निकले ही रखे हैं, वो कच्चे काम कर रहे हैं। मेरे निजी स्तर पे, जैसे आपने पिड़ावा तरफ से आप पता रहे होंगे, तो दोनों तरफ जो ट्री गार्ड लग रहे हैं, ट्री गार्ड लग रहे हैं, ये लगभग 3 से 4 लाख रुपए के, वो मेरे निजी स्तर पे। ये गवर्नमेंट ने इसमें कोई ना तो गाइडलाइन में नहीं, कुछ नहीं, मेरी जेब से मैंने लगाया ताकि मेरे गांव की रौनक बढ़े। इसके लिए मैंने ये लगाया। जैसे अभी बजरंग बली के पंचमुखी बालाजी है, एक बालाजी मुखी स्थान है, श्री राम मंदिर है, जहाँ यहाँ गेट लगवाया है। मैंने लगाया, नाम चाहिए, नाम अपना नाम ही चाहिए, अपने को पैसा नहीं चाहिए, तो मैंने मेरी जेब से लगाया। और दूसरी बात है, एक राम मंदिर सर, जो अयोध्या में राम मंदिर बना, उसी दिन जब वहाँ शिलान्यास हुआ था, उसी दिन मैंने यहाँ शिलान्यास करा था राम मंदिर का। और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी के ही दिन मैंने यहाँ करी। और मेरे निजी स्तर पे ही मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। पूरे जो जितने मंदिर बना के, अभी शिखर सबसे, यहाँ 16 मंदिर है शिखर वाले, सबसे बड़ा शिखर वो राम मंदिर का ही है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी उसी टाइम, सेम टाइम अयोध्या में जो टाइम था वही टाइम यहाँ। और लगभग 5-7 हज़ार आदमी का खाना, और निस्वार्थ, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। और भगवान का राम प्राण प्रतिष्ठा कराई सर मैंने। बहुत ही अच्छा कि देखो, आज धर्म के प्रति और धार्मिक स्थलों पे भी सरपंच साहब ने अपने निजी फंड से खूब पैसा लगाया और अच्छा विकास भी किया ग्राम पंचायत में। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन, आपने जैसे अभी बताया कि भाई मैंने वहाँ ग्राम पंचायत में निजी अपने हिसाब से जो दोनों साइड ट्रैक बनाए हैं, और भी मंदिरों में और मुख्य द्वार बनवाए हैं निजी फंड से। तो अगर भाजपा की सरकार वर्तमान में राजस्थान में है और आपको अगर अच्छे तरीके से बढ़िया फंड मिलता है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत कोटड़ी को किस स्तर पे देखना चाहते हो राजस्थान? मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि एक भी पंचायत नहीं होता पूरे राजस्थान की, ऐसा अगर मेरे को फंड मिल जाए। मैं तो क्या है कि मेरे को तो बस गांव को चमकाना है, ग्राम पंचायत को लगे वास्तव में कि यार वास्तव में ग्राम पंचायत है। ऐसे ही निजी स्तर पे सर मेरे एक स्वच्छ भारत मिशन जो मोदी जी के द्वारा चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन में पिछले 10 साल से, जब मैं सरपंच नहीं था, जब से मेरा निजी ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर ला रखा मैंने 2, कभी खराब मिस्टेक आ जाए ट्रैक्टर तो दूसरा है। एक दिन भी डेनी 20 मतलब 10 साल में एक दिन भी नागा नहीं है। अगर ड्राइवर नहीं आता है तो मैं खुद ट्रैक्टर लेके स्वच्छ भारत मिशन में सवेरे 8 बजे से 12 बजे तो पूरे गांव में चक्कर घूमता है ट्रैक्टर। जैसे उसमें टेप लगा रखी, गाना स्वच्छ भारत मिशन का गाना लगता है, और कचरा ले लेके आ जाते हैं लोग और उसमें डाल देते हैं। वो एक गड्ढा बना रखा है जो वहाँ डालता हूँ, वो हमेशा, वो 10 साल पहले से ही, अभी नहीं कि मैं सरपंच नहीं था उससे पहले भी, वो भी निजी स्तर पर चल रहा सर मेरे। बहुत ही अच्छा, यह भी एक बहुत अच्छा संदेश है जनप्रतिनिधियों के लिए और ग्राम पंचायतों की और क्षेत्र की जनता के लिए कि
यहाँ देखो आज सरपंच बने हुए तो अभी लगभग इनको 4 साल हुए और 10 साल से जो ये अपनी सेवाएं निजी पैसे, निजी फंड से और निजी साधन अपना जो ग्राम पंचायत में लगा रखा है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मोदी जी की योजना थी उसी के तहत इन्होंने संकल्प लिया 10 साल पहले कि भाई अपने को ग्राम पंचायत में साफ़ सफाई रखनी है और चाहे पैसा अपना निजी लगे चाहे पंचायत। तो बात करें तो पंचायत में तो अभी 4 साल की बात है सरपंच बने, लेकिन 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं ग्राम पंचायत में। बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है इनकी और ये जनता के और जनप्रतिनिधियों के लिए भी बहुत बड़ा एक संदेश है ग्राम पंचायत कोटड़ी के सरपंच हरिराम जी गोचर से। तो सरपंच साहब, और कोई मेजर समस्या आपके ग्राम पंचायत? मेजर समस्या तो अब तो क्या है साहब, काफ़ी समस्या तो काफ़ी है अभी, बाकी बहुत काम बाकी, क्योंकि मेरे नरेगा का काम हुआ ही नहीं, तो मैंने काम तो जो कराया लिमिटेड कराया, जो मैंने निजी स्तर पर आपको बताई दिए। मैंने ज़मीन बेच दी, मेरी 7 बीघा, मेरी खुद की निजी ज़मीन 7 बीघा ज़मीन बेच के मैंने लगाया। मेरे को मंदिर बनाना था, ठीक है, निजी किसी से नहीं लेना करना, मंदिर बनाया तो लगेंगे सही पैसे। और भी काम कराया, अभी मैंने 50 लाख रुपए 50-60 लाख रुपए कराया निजी स्तर पे, उसके अभी ना कोई सैंक्शन ना कुछ, मैंने जेब से कराया। तो लोगों ने वादे कर रखे, लोगों ऊपर चढ़ते, लोग नहीं समझते कि साहब ये सैंक्शन नहीं हुआ, जनता नहीं मानती कि आपको आगे से मिला है, मिला नहीं मिला, तो आप काम कराओ, हमने वोट दिया आपको। तो मैं मेरे जितने बंद चक रही हूँ उतना कर रही रहा हूँ, और मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ। मैं तो छोटा आदमी हूँ, ठीक है भाई, अब मैं शुरू से सेवा की मैंने। और मैं मेरा जो सुबह हमारा गाँव में भी एक हमारे वो है ग्रुप, ग्रीन एंड क्लीन ग्रुप का एक हमारा, जो उसमें क्या है कि पौधे लगाते हैं हम, और ये स्वच्छ भारत में पूरे गांव में महीने में एक दिन पूरे गांव में हम जो दो है ग्रीन एंड क्लीन के ग्रुप के सदस्य और जो भी मिलने वाले बढ़िया लोग हैं, पूरे गांव में ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलते हैं हम, और उसमें कचरा डालते हैं और एक महीने ताकि जागरूक करते हैं लोगों को, ताकि सफाई रहे गाँव में। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो कोटड़ी के सरपंच है अभी हरिराम जी गोचर, उनसे सूचना। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।